हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कल्चर मेथड के बारे में। देखेंगे कि कल्चर मेथड कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कल्चर मेथड्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले स्ट्रीट कल्चर, लॉन कल्चर, स्टॉक कल्चर, स्टेप कल्चर, पोर प्लेट कल्चर एंड द लास्ट इज लिक्विड कल्चर। तो इन सभी कल्चर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रीट कल्चर क्या होता है। तो चलिए पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द रूटीन मेथड एम्प्लॉयड फॉर बैक्टीरियल आइसोलेशन इन अ प्योर कल्चर। अ प्लेटेनियम और अ नाइक्रोम वायर लूप इज यूज्ड. This is first sterilized in the flame by making it red hot and cool by touching an uninoculated part of the medium. Then a loopful of a specimen is made on the surface of dried plate near the peripheral area. This is named as primary inoculation. From the primary inoculation, it is spread thin over the plate by streaking with the loop in a parallel lines. तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो स्ट्रीट कल्चर हमारे लैब में सबसे कॉमन मेथड है जिसे कि हम डेली यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए प्लेट में। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लेटेनियम और नाइक्रोम का जो लूप आता है उसे। तो कल्चर करने से पहले सबसे पहले हम लूप को स्टरलाइज करेंगे फ्लेम में, जब तक वो पूरी तरह से रेड नहीं हो जाता है तब तक। देन उसके बाद हम इसे थोड़ा सा ठंडा करते हैं, मतलब कूल करते हैं प्लेट के उस हिस्से में जिस हिस्से में हमें बैक्टीरिया को कल्चर नहीं करना रहता है। मतलब प्लेट का जो सबसे कॉर्नर वाला पोर्शन होता है हम उस हिस्से में इसको कूल करेंगे। देन हम लूप की हेल्प से बैक्टीरिया की कॉलोनी पिक करेंगे। पिक करने के बाद सबसे पहले हम प्राइमरी इनोकुलेशन करेंगे। प्राइमरी इनोकुलेशन हम कैसे करते हैं कि प्लेट के छोटे से हिस्से में हम वेल बनाते हैं। वेल बनाने के बाद फिर से हम हमारे लूप को स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करने के बाद फिर से हम उसको कूल करेंगे। देन हम बनाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस बनाने के बाद लास्ट में हम बनाते हैं टेल। टेल बनाने के बाद फिर इसको हम इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरी ओवरनाइट के लिए। देन नेक्स्ट डे हम इसमें कॉलोनी देखते हैं। तो ये तो हुआ स्ट्रीट कल्चर। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने प्राइमरी इनोकुलेशन किया है वेल के फॉर्म में, फिर हमने उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक पैरेलल लाइंस बनाई हैं। देन लास्ट में हमने एक टेल बनाया है। तो ये तो हुआ हमारा स्ट्रीट कल्चर। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा लॉन कल्चर क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस टाइप ऑफ मेथड इज एम्प्लॉयड इन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट और अ डिस्क डिफ्यूजन मेथड। बैक्टीरियल लॉन can be produced manually by evenly spreading a high amount of bacterial onto an agar plate using a sterile cotton swab. तो ये तो हुई आपकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो मेनली लॉन कल्चर हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी के लिए करते हैं, मतलब AST के लिए लगाते हैं। तो इसे हम कैसे करते हैं, सबसे पहले एक लिक्विड मीडिया में हमें हमारा बैक्टीरिया को इनोकुलेट करना है, मतलब मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उस लिक्विड मीडिया को हमें इंक्यूबेट करना है। देन इंक्यूबेट करने के बाद नेक्स्ट डे जब हम उसे निकालेंगे इंक्यूबेटर से, तो हमें एक स्टेराइल स्वैब लेना है, कॉटन स्वैब लेना है। देन उस कॉटन स्वैब को हमें उस ट्यूब के अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद हमारा जो अगार रहेगा, मेनली यहाँ पे हम मोलर हिंटर अगार लेते हैं। तो इस MHA अगार में हमें उस स्वैब को चारों तरफ से पूरा कवर करना है।
कवर करने के बाद देन हम इसे फिर से इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर नेक्स्ट डे हम इसे AST के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक मोलर हिंटर अगार है जिसमें कि हम एक स्वैप की हेल्प से इस मोलर हिंटर अगार में कल्चर कर रहे हैं। तो ये तो हुआ लॉन कल्चर। अब हम देखते हैं कि स्टॉक कल्चर क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टॉक कल्चर इज़ डन इन अ ट्यूब कंटेनिंग अगार स्लोप। तो स्टॉक कल्चर मेनली हम एक अगार का स्लोप बनाते हैं टेस्ट ट्यूब में। उस अगार के सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसमें हम बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं। कल्चर करने के बाद वैसे ही हम इसे फिर से इंक्यूबेट करेंगे हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे और नेक्स्ट डे इसकी कॉलोनी ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एक अगार का स्लोप है और हमने एक लूप की हेल्प से इसके ऊपर वाले पोर्शन पे बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे हैं। तो ये तो हुआ स्टॉक कल्चर। अब हम देखते हैं स्टेप कल्चर क्या होता है। सो स्टेप कल्चर इज परफॉर्म्ड बाय अ स्ट्रेट वायर चार्ज with a culture material by puncturing deep inside the agar। तो स्टेप कल्चर का मतलब क्या हुआ? स्टेप कल्चर इसे भी हम अगार का जो स्लोप रहता है उसमें करते हैं, पर इसे हम सरफेस पे नहीं करते हैं कल्चर। इसे हम अगार के एकदम जो डीप वाला जो पोर्शन रहता है ना, सबसे लास्ट वाला पोर्शन, उसमें हम बैक्टीरिया को जाके कल्चर करते हैं। फिर वैसे ही हम इसे इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे और नेक्स्ट डे इसकी हम कॉलोनी ऑब्जर्व करेंगे। तो ये तो हुआ स्टेप कल्चर। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, स्टेप कल्चर हम हमारे जो स्ट्रेट वायर आता है उसकी हेल्प से करते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि स्टेप कल्चर कैसे किया गया है। तो ये तो हुआ स्टेप कल्चर। अब हम पढ़ते हैं पोर प्लेट कल्चर क्या होता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं पोर प्लेट कल्चर की। ट्यूब containing 15 ml of agar medium in each are melted and kept to cool in a water bath at 45 to 50 degree centigrade. The inoculum to be tested in a dilution in a serially diluted 1 ml of each diluted inoculated inoculum is added to the each tube of melt agar mixed with a content of a tube poured into a sterile petri dish and allowed to solidify. This plate are incubated at 37 degree centigrade for overnight. Colony will be seen throughout the depth of the medium and can be counted by using a colony counter. तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लेंथी हो गई, पर मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ कि पोर प्लेट कल्चर हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एक ट्यूब में हमें 15 ml अगार लेना है। उस अगार को हमें मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद हम उसे कूल करेंगे। तो जब तक वो कूल होता है, एक लिक्विड मीडिया में हम हमारे बैक्टीरिया को इनोकुलेट करेंगे और उसमें मिक्स कर देंगे पूरी तरह से। देन हम हमारा जो एम्प्टी प्लेट रहेगी, एम्प्टी अगार की जो प्लेट रहेगी, एम्प्टी प्लेट को हमें लेना है। फिर उस प्लेट में हमारा जो बैक्टीरिया का डाइल्यूशन जो हमने बनाया हुआ था, सबसे पहले हमें उस एम्प्टी प्लेट पे वो डालना है और उस प्लेट को चारों तरफ घुमा देना है, ताकि वो जो डाइल्यूशन रहेगा, वो जो रहेगा मीडिया, वो उसमें पूरी तरह से एक जैसा हो जाए, मतलब पूरी तरह से उस मीडिया में फैल जाए। देन हम हमारा जो मोल्टन अगार रहेगा जिसे हमने कूल करने के लिए रखा था, अब उसको हम डालेंगे पेट्री डिश पे ऊपर से। फिर इसको हम सॉलिडिफाई करने के लिए रख देंगे। रखने के बाद फिर से हम इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद जब हम इसे नेक्स्ट डे निकालते हैं तो इसकी कॉलोनी हमें डेप्थ में दिखती है।
बेसिकली जितने भी अभी हमने कल्चर मेथड पढ़े हैं, मतलब कल्चर पढ़े हैं जितने हमने, उसमें हमें बैक्टीरिया की जो ग्रोथ रहती है वो सरफेस पे दिखती है, पर इस पोर प्लेट कल्चर में हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नीचे दिखेगी, एकदम डेप्थ में दिखेगी। तो उसे काउंट करने के लिए हम कॉलोनी काउंटर जो रहता है उसका यूज़ करते हैं। तो ये तो हुआ हमारा पोर प्लेट कल्चर। अब हम देखते हैं कि लिक्विड कल्चर क्या होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि लिक्विड कल्चर क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लिक्विड कल्चर in test tube, capped bottle or a flask may be inoculate by touching with the charged loop or by adding the inoculum with pipette or syringe। तो लिक्विड कल्चर हम कैसे करते हैं? सबसे पहले एक लिक्विड मीडिया लेंगे हम। लिक्विड मीडिया हमारा कोई सा भी हो सकता है। तो उसमें हमें कल्चर करना है बैक्टीरिया को। तो हम बैक्टीरिया को किसी भी मतलब सीरींज या फिर पीपेट की हेल्प से उस लिक्विड मीडिया में कल्चर कर सकते हैं। तो कल्चर करने के बाद फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और नेक्स्ट डे हम इसकी कॉलोनी ऑब्जर्व करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा लिक्विड कल्चर। अब हमारा एक और मेथड होती है कल्चर करने की, जिसे कि हम कहते हैं एनारोबिक कल्चर मेथड। तो एनारोबिक कल्चर मेथड में मेनली हम पढ़ते हैं कि मैकिन्टॉश फील्ड जार क्या होता है। तो एनारोबिक कल्चर मेथड हम जो कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया रहते हैं, मतलब कुछ बैक्टीरिया जो सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्रो करते हैं, हम उसके लिए इस मैकिन्टॉश फील्ड जार का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है। In a metal jar with a metal lid, which can be clamped airtight with a screw, the lid is fitted with two tubes with ones acting as an inlet for introducing of a gas and the other is outlet. The lid is also contain two terminals which can be connected to an electrical supply. तो हमारा जो जार रहता है वो मेटल का बना रहता है, जिसमें कि एक इनलेट रहता है और दूसरा आउटलेट रहता है, और इसमें प्रेशर गॉज होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए होता है, और इसके अंदर कैटलेस लेड होता है। तो यहाँ पे हम कैटलेस यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम पैलेट्स को कोट करते हैं पैलेडियम से, और कैटलिस्ट के साथ में हम यहाँ पे हमारा जो इंडिकेटर रहता है उसे भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इंडिकेटर हमारा मेनली यहाँ पे यूज़ करते हैं मिथिलिन ब्लू, जो कि इंडिकेट का काम करता है। तो अब हम देखते हैं द कल्चर प्लेट इनोकुलेट with specimen are placed inside the anaerobic jar with an indicator. The lid is clamped tight. The outlet tube is connected to a vacuum pump while inlet tube is closed. The air inside is evacuated. The outlet tube is then closed and hydrogen gas is passed through inlet tube till reduce atmospheric pressure. तो इसका मतलब क्या हुआ, हम हमारा जो कल्चर प्लेट रहता है उसे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस जार के अंदर। मतलब इस जार के अंदर हम हमारा जो कल्चर प्लेट रहती है उसे रखते हैं। उसको रखने के बाद सबसे पहले हम हमारा जो आउटलेट रहता है उसे हम वैक्यूम से कनेक्ट करते हैं, और उसी टाइम पे हमारा जो इनलेट रहेगा वो बंद रहेगा। वैक्यूम क्रिएट करवाने के बाद हम हमारा जो आउटलेट ट्यूब रहेगा उसे क्लोज करेंगे और इनलेट को हम ओपन करेंगे। फिर उसी इनलेट की हेल्प से हम हाइड्रोजन गैस सप्लाई करेंगे। सप्लाई करने के बाद जैसे ही जार के अंदर एनारोबिक कंडीशन प्रोड्यूस होने लगती है, तो हमारा जो इंडिकेटर रहता है मिथिलिन ब्लू, वो कलर चेंज होने लगता है। मतलब जो कि ब्लू कलर का रहता है वो हमारा कलरलेस होने लगता है। तो जैसे ही वो कलरलेस होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जार के अंदर एनारोबिक कंडीशन प्रोड्यूस हो चुकी है, मतलब एनारोबिक कंडीशन पूरी तरह से बन चुकी है।
तो जैसे ही ये जो हमारा इंडिकेटर रहता है, अगर वापस हम इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये कलरलेस से ब्लू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हम हमारे जार में एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं बैक्टीरिया के लिए। तो ये तो हुआ हमारा कल्चर मेथड्स। अब हम आगे पढ़ेंगे बायोकेमिकल्स मेथड ऑफ बैक्टीरिया। तो ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।